नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राय। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। डीबीसी मैथन परियोजना में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। डीबीसी मैथन डैम परियोजना में राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा शुक्रवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन एरिया 6 स्थित रामानुज भवन के एचपी कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे किया गया। इस कार्यक्रम में देश के 3 लोकप्रिय कवियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ कवि भूषण त्यागी, ओजस कवि, सुनील कुमार टांग हास्य कवि तथा लखनऊ से आए हास्य पैरोडीकर हास्य कवि प्रमोद पंकज उपस्थित रहे। इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने तीनों कवियों का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि मानव जीवन में कविता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुख दुख में हर एक लोग कविता भजन गुनगुनाते रहते हैं। कविता हमें एक सार्थक संदेश भी देती है। कार्यक्रम की शुरुआत हाथ से पैरोडी कर प्रमोद पंकज ने कई फिल्मी गीतों पर आधारित अपने पैरोडी से सभी कार्मिकों को खूब हंसाया तथा सुनील कुमार तंग ने अपने करारे और चुटकुले व्यंग से सभी को काफी प्रभावित किया। अंत में वरिष्ठ कवि पंडित भूषण त्यागी ने अपने ओजस्वी वाणी से उच्च पूर्ण गीतों तथा जैन गीतों से पूरी सभा का वाही लूटी। उन्होंने काफी प्रभावित ढंग से वर्तमान हालातों पर आध्यात्मिकता का पूर्ण जोड़कर अपनी सुंदर रचनाओं का सुरीले आवाज में काव्य पाठ किया। और उनको बड़ा गम है। कैसा गम है, मैं कविता के माध्यम से, पैरोडी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि दिल्ली वालों का दिल दीवाना ले ले ला ले 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 ला ले ले ला ले 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 ला दिल्ली वालों का दिल दीवाना केजरीवाल भी ढूंढेगा ठिकाना। ताली बजा दो एक बार। केजरीवाल भी ढूंढेगा ठिकाना, दिल्ली वालों का दिल दीवाना केजरीवाल भी ढूंढेगा ठिकाना कि दिल्ली की कुर्सी हुई है पराई, पराई सी लगने लगी है लुगाई। दिल्ली की कुर्सी हुई है पराई, पराई सी लगने लगी है लुगाई। छापे पड़ेंगे पड़ेंगे भी ताले, अभी तो खुलेंगे तिलस्मी घोटाले। अरे आगे चलकर है जेल जाना, आगे चलकर है जेल जाना, हो केजरीवाल भी ढूंढेगा ठिकाना, केजरीवाल भी ढूंढेगा ठिकाना। हमें दिल्ली आवाज देना कि हमें दिल्ली की कुर्सी का सहारा मिल गया होता, मुझे दिल्ली की कुर्सी का सहारा मिल गया होता। अगर मोदी नहीं आता किनारा मिल गया, अगर मोदी नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे दिल्ली। एक बार मेरी पत्नी ने मांगा है, खींच लो भैया एक अच्छी मुझे दिल्ली की कुर्सी का सहारा मिल गया होता, अगर मोदी नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे दिल्ली। और उनको पछतावा कहीं पर कि किया बिन माफ बिजली का तो मुझ पर ही गिरी बिजली। एक बात पूरा सदन जोरदार ताली बजा दो साहब को, मजे कि किया बिन माफ बिजली का तो मुझ पर ही गिरी बिजली। गया जब हार दिल्ली से तो आतिश की मिट्टी खुजली। गया जब हार दिल्ली से तो आतिश की मिट्टी
किनारा मिल गया होता, अगर मोदी नहीं आता सहारा मिल गया होता, मुझे दिल्ली की कुर्सी का। ये साहब तमाम एक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे मैं आपको छोटी छोटी पैरोडियों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और आपकी डीएल भी दे देना, हेलमेट भी दे देना, पीयूसी भी साथ दे दे, और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो मंदिर से 500 दे दे, जो कुछ भी नहीं है तो इतना सही है तू फोकट नहीं जेल जा, गाड़ी वाले साइड लगा चलो साहब बुलाते हैं, किचन सन्यासी कोने में, लेन देन का सारा सिस्टम साथ साथ सुलझाएंगे, मिनटों में निपटाएंगे, चल सन्यासी तमाम करते हैं साहब। मैं आपको हमको सुना सकता हूँ, लेकिन आदरणीय दादाजी का, अरे ये कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, कोरोना मेरे दुश्मन, वादा निभाना और बाईपास होके पाकिस्तान घुस जाना, ये सही रास्ता है इसके लिए। कोरोना को एक बार ताली बजा दो, कोरोना मेरे दुश्मन, वादा निभाना और बाईपास होके पाकिस्तान घुस जाना, कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैर मदीना में ही मर जाओ। जैसे ही लखनऊ शुरू होता है वहाँ सबसे पहले गेट पर लिखा है अभिनंदन लंदन, उसके बाद उसमें लिखा है आपका ध्यान किधर है, जैसे साहब ठीक है इधर, तो वो हमारे यहाँ आया ही कि आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैर मदीना में ही मर जाओगे, गलती से जो आ भी गए मुंह के अंदर, कुत्ते मुंह में कर देंगे तर जाओगे, कोरोना मेरे दुश्मन यहाँ नहीं आना, हर गाँव गली में खुला है मैं खाना, कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे, एक बात आगे बढ़ेगा, मेरे देश में। लेकिन कागुपात के अंत में मैं एक छोटा सा निवेदन, क्योंकि अभी हाल ही में होली का बड़ा पावन है, मैंने ये कहा कि व्यवस्था से जुड़ी हुई वो व्यवस्था आपके घर की भी हो सकती है, आपके समाज की भी हो सकती है, आपके देश की भी हो सकती है। कहां तक आप पहुंचना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह कि जैसे अंधेरी रात में एक आदमी एक लालटेन बीच सड़क पर एक पत्थर पर रख के चुपचाप खड़ा था, तो कोई उधर से अंधेरी रात में गुजर रहा था, तो कहा भाई ये 12 बजे रात को इस पत्थर पर ये लालटेन रख के तुम क्यों खड़े हो? तो कहने लगा कि इसके लिए खड़ा हूं कि इससे किसी पत्थर से किसी आदमी को चोट न लग जाए, इसीलिए इस पर लालटेन रखा है। तो उसने कहा कि ये अजीब बात है, तो इस पत्थर को क्यों नहीं हटा देते हो? कहा कि अजीब बेवकूफ आदमी है, जब पत्थर को हटा देंगे तो लालटेन किस पर रखेंगे? अब उसने दूसरा सवाल पूछा कि तो तुम किसके लिए खड़े हो? कहा आप जैसे बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए। जब वो नहीं समझ पाए तो उन्होंने फिर पूछा कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि 1952 से इस देश में चुनाव होता है, किसके लिए? तो उसने कहा कि सरकार बनाने के लिए। उसने फिर पूछा कि सरकार किस लिए बनाई जाती है? उसने कहा ठीक कहते हो, चुनाव कराने के लिए।
ये देश, ये व्यवस्था इसी तरह चल रही है। जहां तक आप पहुंच सकते हो, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं, और घोड़ा बता बता के गधा बेचता हूं मैं। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं, और घोड़ा बता बता के गधा बेचता हूं मैं। अब फिर मैं बेचने पे आऊं तो क्या क्या न बेच दूं, बैलून के बहाने हवा बेचता हूं मैं। बैलून के बहाने हवा बेचता हूं मैं। और अब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। कहां तक आप मेरे साथ चलते हैं, देखें कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। एक मुक्तक और पढ़ता है, पढ़ो। एक मुक्तक सुनिए कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। एक मुक्तक और सुनिए। उर्दू में एक शब्द आता है जफा, जो वफा का उल्टा विपरार्थक शब्द है। और देखिए व्यंग कहां तक मैं पहुंचाता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं। आइए 2-3 पहलू। मैं बिहार में एक जगह सिवान से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। अब सिवान का नाम, सिवान का आदमी जल्दी बताता नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया है कि सिवान से कुछ काम लिया है। सुनिए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सिवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले। एक देखिए, मैं आज झारखंड में हूं और मैं बार बार कहता हूं कि बहुत थोड़े दिनों पहले झारखंड का और बिहार का बंटवारा हुआ था। अब इसमें हम पंच तो उत्तर प्रदेश वालों को बनाए नहीं, ये हम लोगों का आपसी मामला है। लेकिन हर चीज आधा आधा बचना चाहिए, सब चीज आधा बटना चाहिए था, हर चीज का आधा आधा बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। एक ही पागल खाना था। हर साल हम लोग, अब दिक्कत ये है कि पागल खाना इधर पागल उधर। आइए एक छोटी सी नज़र पड़ता है। चंदा मामा पास
के, खासों के भी खास के, चंदा मामा पास के, खासों के भी खास के, दूध कटोरी लाए हैं, दूध कटोरी लाए हैं, भांगे तेरे आए, भांगे इस रोने ऐसा कमाल कर दिया, भांगे इस रोने ऐसा कमाल कर दिया, हो मेरा दिल ले लिया कसम से, कसम से, हो मेरा दिल ले लिया कसम से, कसम से, कसम से, कसम से, हो मैंने दिल दे दिया कसम से, कसम से, कसम से, कसम, कसम से, भारती के भाई के भी भाई की जय हो, कसम से भाई है अंधेरा रोशनी चाहिए, है अंधेरा रोशनी चाहिए, और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए, तो जान दे जो हंस के वतन के लिए, जान दे जो हंस के वतन के लिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। और चार पंक्तियां आप वर्तमान को देखें और यहाँ को भी देखें, दिल्ली को भी देखें। चार पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद से आज तक का जो माहौल रहा है वही बयान कर रहा हूँ, लेकिन कविता के माध्यम से डायरेक्ट मैं कुछ कहता नहीं किसी को। तब पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे, कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे, और आईने से सदा चोट खाते रहे, आईने से सदा चोट खाते रहे, तो वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे, वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। और हमने कहा था शुरू में कि एक तरफ होली गुजरी है, दूसरी तरफ नवरात्र शुरू होने वाला है, और इस बीच में मैं एक छोटी सी भूमिका ये है कि आप सभी लोग देखते होंगे अष्टमी कोई 2 दिन का व्रत रहता है, कोई 9 दिन का व्रत रहता है, और हर लोग अष्टमी को जाकर के माँ का दर्शन करते हैं और कुछ न कुछ माता से मांगते हैं, माता से मांगते हैं। मैं भी पिछले नवरात्र में दर्शन करने, मैं भी व्रत रहता हूँ, तो मैं भी दर्शन करने गया, और जो जितने लोग लौट रहे थे दर्शन करके और माँ से अपनी मनोकामना कह करके, मैं कई लोगों से पूछा कि आपने क्या मांगा, लेकिन मुझे झिड़क दिया गया। कहा क्यों बताएं हमने क्या मांगा। अब कोई लड़की थी तो उसने कहा क्यों बताएं हम कि हमने क्या मांगा। अब मैं समझ गया कि हो सकता है भाई कुछ अच्छा वर मांग रही हो कि माता कोई अच्छा लड़का दिख देना हमको, दिलवा को जिससे शादी कर लें। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, और किसी ने बताया नहीं कि हमने क्या मांगा। लेकिन मैं जो दर्शन करने गया और मैंने जो मांगा वह पूरे देश को बता रहा हूं। लेकिन कथा की, सत्यनारायण की कथा की तरह मत सुनिएगा, कविता को कविता की तरह सुनिए, आनंद आप भी लीजिए, हम भी लें,
और पंक्तियां देखें आप। मैंने क्या मांगा कि अपनी शक्ति हमें मैया दो, अपनी शक्ति हमें मैया दो, भारत भक्ति हमें मैया दो, अपनी शक्ति हमें मैया दो, भारत भक्ति हमें मैया दो, भारत को मैं सुख पहुंचाऊं, जनगण मन में शान से गाऊं, आलोकित हर भवन द्वारो, सब हाथों में रोजगारो, सभी लोग त्योहार मनाए, गले मिले मिलकर मुस्काए, कहीं न कोई भेदभाव हो, हरा भरा हर नगर गांव हो, इसलिए सुख चैन त्याग कर मैया दर दर डोल रहा हूँ। अब मैं तेरे चरणों का सेवक भूषण त्यागी बोल रहा हूँ, मैं तेरे चरणों का सेवक भूषण त्यागी बोल रहा हूँ। और क्या मांगा हमने कि आन अलग हो मान अलग हो, आन अलग हो मान अलग हो, जन जन का सम्मान अलग हो, भारत माँ की शान अलग हो, भारत की पहचान अलग हो, भारत की पहचान अलग हो, कोई आंख नहीं दिखलाए, कोई नहीं हमें धमकाए, कोई आंख नहीं दिखलाए, कोई नहीं हमें धमकाए, इतनी शक्ति हमें दो माताओं, इतनी शक्ति हमें दो माताओं, भारत होवे विश्व विधाता, भारत होवे विश्व विधाता, हम इतने मजबूत भली हों, हम इतने मजबूत भली हों, हम इतने मजबूत भली हों, जैसे कि बजरंग बली हों, जैसे कि बजरंग बली हों, इसीलिए मैं घूम घूम। धनबाद में फायरिंग, अवैध कोयले के कारोबार पर बचोत्सव को लेकर चली गोली। धनबाद में ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के गोंदूडी कोल डंप में अवैध कोयले के कारोबार पर बचोत्सव को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। इस घटना में ललन पासवान नामक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार रात की है, जब करीब 25 से 30 लोगों का एक गुट कोल डंप पर पहुंचा और जबरन ट्रक लोडिंग कराने का दबाव डालने लगा। वहां पहले से मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे साइकिल और टोकरी से कोयले की चोरी करते थे और ट्रक लोडिंग से कोई लेना देना नहीं था। इस बात पर दोनों गुटों के बीच कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। जब विरोधी गुट के लोग भागने लगे तो हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। ललन पासवान को हनुमान मंदिर के पास गोली लगी है। ललन पासवान ने बताया कि 40-50 लोगों ने पीछा कर उसे गोली मारी। गोंदूडी कोल डंप में पहले मारपीट हुई, फिर उसे दौड़ाकर गोली मारी गई। हमलावर जबरन ट्रक से कोयले की तस्करी करना चाहते थे, लेकिन विरोध करने पर हिंसा पर उतर आए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान की जा रही है। गोंदूडी में गोली मारा गया, दौड़ते हुए बसड़िए घुसे, हाँ वहीं पे गिर गए हम, फिर होश नहीं था। गुलटन और इसका एक बार नाम है गुलटन और इनका नाम कौन सी है? गुलटन और हाँ जो पकड़े सुंदर यादव। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।